हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बात करेंगे भाई साहब। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं थोड़ा करना आवाज चाहता। थोड़ी ऊंची कर लीजिए। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज बहुत स्लो है आपकी। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, चलिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ से, बोलिए कुछ। हेलो, हेलो, जी सैयद साहब। सुनाई दे रहा है अभी सही से? हाँ दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं आज के और टॉपिक पे? अभी सुनाई दे रहा है सही से? दे रहा है, बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई साहब, बात तो ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आपने हेडफोन लगाया हुआ है जैसे क्या, सैयद अशरफ साहब? नहीं, हेडफोन निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो फिर भी एंटर आवाज कर रहा सही हूँ। नहीं हाँ, है। फिर वापस आ रहा हूँ। एक बार निकल के वापस आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ निकल के आइए, थोड़ा ढंग से बात हो ना। यार नॉन मोमिन लोग नहीं, मत जुड़ो ना यार। दाऊद, दाऊद साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, माइक और कैमरे की परमिशन दीजिए ताकि आपको मैं ले सकूं। स्टोरीफाई न्यूज, मोमिन है आप? नहीं भाई। चलिए। मार्स इनकमिंग कह रहे थे, शुक्रिया आपके शब्दों का, थैंक यू सो मच। शाश्वत सनातन कह रहे एक ही दिल है भाई, कितने बार जीतोगे सर, हमेशा आप लोगों के दिल को जीतेंगे हम, थैंक यू सो मच। बीबीबीएल कह रहे हैं जंगे बदर लड़े थे रोजे के टाइम, लेकिन इस बार के रोजे में हिम्मत नहीं कर पाए इसराइल से लड़ने। 60 मुस्लिम कंट्री सर दैट शेम ऑन उम्मा, बिल्कुल सर। वो जो बाकी कंट्रीज है उनको पता चल गया है कि ये सब धोखेबाजी है, ये लफड़े में नहीं पड़ना है। नीना कोकब कह रहे साहिल एडम भाई गॉड ब्लेस यू बहुत। बशारत भाई कल लास्ट स्ट्रीम की थी, कुछ नहीं पता क्या हुआ उनको, मुसल्टे प्रेशर, आई होप यू विल कैरी ऑन। देखिए मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, बशारत भाई का मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अब मुझे अमित का मैसेज आया था कि वो नहीं करने वाले, कुछ उनका सिक्योरिटी इशू कुछ हुआ है। तो यार अगर कोई इस कंडीशन में है तो अगर वो नहीं कर पा रहा है आगे कंटिन्यू, तो उन्होंने जितना किया है, लेट्स अप्रिशिएट फॉर दैट। और सबसे बड़ी तो जान है ना यार, जान जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जान ही नहीं रहेगी तो एक्टिविज्म आदमी कहाँ से करेगा। तो उनको अगर कुछ इस तरीके का मसला आया है, क्योंकि उनका चेहरा भी सबके सामने है, बशारत भाई का। एंड सेकेंड थिंग, वो पाकिस्तान से है, अभी पाकिस्तान में नहीं है लेकिन है तो पाकिस्तान से ही। तो you can understand how difficult it is for a Pakistani ex-Muslim to do the activism, uh, and his face is also out. तो उन्होंने जितना किया, लेट्स अप्रिशिएट दैट। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ भाई सैयद भाई, सही हुआ आपका कनेक्शन। हाँ, हेलो, जी भाई। अभी साउंड आ रहा है अभी? जी जी अभी ठीक है। हाँ, ये जी सर, साहिल क्या साहब, कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आपके रसूल की क्यों थी? एक बार एक चीज बताते थे, दूसरे बार दूसरी चीज। देखिए लैलतुल कदर, आप जो टॉपिक बता रहे हैं इसमें क्या है कि हमारा विश्वास है, हमारा बिलीव है कि हमारे रसूल जो कहते हैं वही जो है होता है, और उसी को हम लोग बिलीव करते हैं। और तो बात रसूल, यह है कि ये तीनों साथ बात में में से कौन सी बात? अरे भाई सुन तो लो, आपने कहा आपका बिलीफ है जो रसूल कहते हैं वही सच है, राइट? हम्म, हाँ जी तो जी ये बिल्कुल। तीन बात में से रसूल की कौन सी बात सच्ची है? एक वो कह रहे हैं कि मैं भूल गया, फिर कह रहे हैं मुझे भुला दिया गया, कि तीसरी बात कह रहे हैं दो लोग लड़ रहे थे, शैतान था उसमें भूल गया। कौन सी बात सच्ची है आपके रसूल की? तीनों बात सच है, मगर आप कौन सा तीनों प्लेटफॉर्म बात सच है। पे यूज कर रहे हैं। देखिए कौन सा प्लेटफॉर्म में आप यूज करिएगा, कौन सा प्लेटफॉर्म का मीनिंग आप लीजिएगा, वो आप पर हाँ। डिपेंड करता है। अगर आप गलत प्लेटफॉर्म क्या? सोचोगे तो कैसे? तीनों को रिकंसाइल करके दिखा दीजिए। खुद से बोलना, भुला देना,
किसी के द्वारा, और तीसरा अकाउंट 2 लोग की लड़ाई हो रही थी, शैतान था उनके साथ और भूल गए। ये इसमें से कौन सा रिकंसाइल कैसे करेंगे आप? और ये प्लेटफॉर्म कहां से आ गया इधर? देखिए, ये जो भूल जाना, याद करना, किसी को मने अंदर से किसी के बारे में सोचना और खुद आप क्या सोच रहे हैं अंदर में और क्या बोल रहे हैं, मुँह में आप बोल रहे हैं एक और अंदर में कुछ और सोच रहे हैं। ये जो है अंदर का जो मैटर है ना, रूह का मैटर है, आलम गायब बोल के है, आलम गायब से जो है हाँ। कनेक्शन होता है इसका, वही कह सकते हैं ये बात, ठीक है ना? अगर आपको आलम गायब के बारे में नहीं मालूम है या फिर कोई इंसान अगर मर जाता है या उसका रूह जो है निकल जाता है, अगर आप रूह पे बिलीव करते हैं कि आत्मा होता है आदमी का बॉडी में, तो वही हलचल करता है। अगर बॉडी से निकल गया उसके बाद जो है बॉडी हलचल नहीं करता है, यानी कि उसके बाद भी उसका थिंकिंग जिंदा रहता है। आदमी का बॉडी मर जाता है मगर उसका जो थिंकिंग है, सोच है, वो भाई जिंदा रहता है। सैयद ठीक है। अशरफ, हाँ सैयद जी अशरफ, बोलिए। आज कौन सा माल फूका है? देखिए, अगर आप इस तरह सोचिएगा कि माल फूका है, ये फूका है, वो फूका है, फिर नहीं तो आपसे सही बात बात है करना ही ना, बैकी बेकार है। रसूल की तरह ही बैकी बैकी बातें कर रहे हो। ये देखो, मैं आपके लिए हथियार लेके आता हूं ताकि हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ये ये क्या कहते हैं, इल्मे गैब, मर जाना, ये करना, मैं ये क्या बोल क्या रहा है भाई? ये ले, ये मैं लिखता हूं, इसको रिकंसाइल करके दिखा भाई। ये तीनों में से कौन सी बात तुम्हारे नबी की सही है? ये देखो, पहला है रसूलुल्लाह खुद भूल गए। ठीक है, पहला अकाउंट ये मिलता है। कौन सी रात थी शबे कद्र की? सेकंड है रसूलुल्लाह को भुला दिया गया। कौन सी रात थी शबे कद्र की? तीसरा है 2 लोग लड़ रहे थे या बहसबाजी कर रहे थे, शैतान भी था उनके साथ, इस वजह से भूल गए। जी भाई, ये तीनों अलग अलग अकाउंट है। तीनों ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़ईफ हदीस है, ऐसा भी नहीं है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जी, अब ये तीनों को रिकंसाइल कराए, वो मरना और गैब, ये सब बात नहीं है। तीनों में से वो सब मिला कि तीनों बातों में से कौन सी बात रसूलुल्लाह की सही है? देखिए, जो भी दुनिया में जो भी इंसान या पैगंबर आए, जितना भी पैगंबर आए, सबको अल्लाह ही भेजे हैं, ठीक है? तो अल्लाह का तरफ से जब भेजे अरे गए हैं अल्लाह तो भेजे अल्लाह की है, मर्जी उसका इस से। सवाल से क्या लेना देना? ये तीनों में से बात कौन सी सही है? और 3 सही है तो तीनों कैसे सही हो सकती? क्योंकि तीनों अलग अलग बात है। कैसे अलग अलग? यार, तीनों अलग अलग जगह में जब हुआ है तो फिर अलग अलग, जब है तो फिर अलग होगा, मीनिंग भी तो अलग होगा ना। तो वो कैसे, कोई आप एक ही बताइए मैटर। ना। जब फर्स्ट टाइम ही रसूलुल्लाह को बताया, जब वो उसको उनको बताया था इसके बारे में, शबे कद्र के बारे में, तो फर्स्ट टाइम ही वो भूल गए थे और उन्होंने बोला कि भाई लास्ट की रातों में जो है 10 रातों में तुम ढूंढो। ये किस्सा तो ऑलरेडी हो चुका था कि ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है अभी। यहां पे मामला खत्म हो गया था। फिर सेकेंड अकाउंट जो है वो कैसे सही हो सकता है जहां पे वो कह रहे हैं कि भुला दिया गया? फिर तीसरा अकाउंट कैसे सही हो सकता है जहां पे कह रहे हैं वो कि लोग लड़ रहे थे? मैं बताने आ रहा हूं, लोग लड़ रहे थे। जब अल्लाह को पहले बताना ही नहीं था तो फर्स्ट केस में ही उसने भुला दिया था ना। अरे भाई देखो, जब तुम जो बोल रहे हो तीनों बात जो बोल रहे हो,
तीनों बात तो है, तीनों टाइम पे हुआ ना, एक ही टाइम पे तीनों बात तो नहीं ना हुआ। एग्जैक्टली एक ही टाइम पे लेकिन बात कौन सी सही है? तीनों सही है फिर, तीनों तीनों टाइम पे कैसे उतरा सही हुई? है, तीनों बताया। सही इस वजह से नहीं हो सकती, सुनो मेरी बात, तीनों सही इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि जो अल्टीमेट चीज है वो ये थी कि शबे कद्र का कौन सी रात है वो इल्म नहीं देना है लोगों को, ठीक है? सही बात है उस ना? टाइम का सिचुएशन देखो भाई, तीनों टाइम पे सिचुएशन जैसा था उसी हिसाब से हुक्म दिया गया, तो तीनों का अब अच्छा। ऐसा अगर अच्छा। है। अरे हाँ भाई, बोलो। और उसके बाद इसके बाद और एक चीज ये है कि इसमें डेट्स में भी तुम्हारे रसूलुल्लाह ने गड़बड़ी की है। एक बार फरमाया कि लास्ट की 5 ऑड नाइट्स, एक में फरमाया, ये देखिए मैं आपको हदीस बता देता हूं। सुनो सुनो साहिल भाई सुनो, तुम कहना चाहते हो कि ये सारे जो है गलत है, यही ना? यानी कि गलत कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने के मैं ये मुताबिक कहना जो चाह है रहा ये। हूं कि आपके रसूलुल्लाह का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आज 1400 हाँ। साल बाद आप कहाँ से आके टपक गए हैं? अभी आप 1400 साल पहले का जो है गलती पकड़ के अभी आप बोल रहे हैं आपका दिमाग का संतुलन सही है, और 1400 हम्म। साल से जो इतना करोड़ों आदमी फॉलो कर रहा है, ये सारे के सारे आदमी का दिमाग में संतुलन खराब है, यही कहना चाहते हैं ना? अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट इनका जब यहाँ पे जवाब नहीं बना तो एक इनका जो हमेशा का जो घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट है कि इतने सारे लोग जो फॉलो कर रहे हैं तो क्या वो सब उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है, राइट? हाँ। अच्छा चलिए ये लिख लेते हैं। बहुत सारे लोग कोई चीज को फॉलो करते हैं तो वो चीज सही रहती है, राइट? हाँ। हाँ भाई लोग, अब देखिएगा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अपनी बात से कैसा पलटेंगे। बहुत सारे लोग कोई चीज को फॉलो करते हैं तो वो चीज सही रहती है, हाँ। हम्म। इस्लाम से ज्यादा फॉलो करने वाले हाँ। क्रिश्चियंस है दुनिया में। हाँ। ठीक है। क्या क्रिश्चियनिटी सही है? हाँ, तो उसमें पहले आपको देखना है कि क्रिश्चियनिटी का कलमा क्या है, वो लोग क्या कलमा हाय पढ़ता है। हाय हाय हाय, मैं बोला था ना बात से पलटेगा। मैं क्या अभी बात थोड़ी से देर पहले पढ़ेगा ये भाई? बात बोल, यार एक मिनट रुको, अरे रुक जा। इसी सही वजह तो से बोल रहे मैंने भाई। सामने लिखा हुआ है। जब हमने आपको लॉजिक की बुनियाद पे पकड़ा, आपके रसूलुल्लाह को अनस्टेबल साबित किया, तो आपने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि कई सारे लोग, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हो, वो सब क्या पागल है क्या? आपका आर्ग्यूमेंट इस बात पे था कि कई सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इस वजह से सही है। तो भाई उस हिसाब से फिर इस्लाम से ज्यादा फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस लोग हैं, तो क्रिश्चियन सही हम्म। हुए। फिर नहीं, आप कह रहे कि देखना पड़ेगा कि उनका कलमा क्या है, लॉजिकल है या नहीं है, एविडेंस है क्या नहीं अरे है। तो क्रिश्चियन, सेम चीज तो आप पे भी क्रिश्चियन अप्लाई क्या है? होती है। आप जो क्रिश्चियन बोल रहे हैं, क्रिश्चियन क्या है? एक नंगा पुंगा नहीं, गॉड मुझे जिसको उससे मार फर्क के नहीं लटका पड़ता दिया गया। भाई, मुझे इस बात से अरे फर्क नहीं फर्क पड़ता पड़ता है है कि ना भाई। क्रिश्चियनिटी, अरे रुकेगा थोड़ा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि क्रिश्चियनिटी क्या है। मैं आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जा रहा हूं, वो सही है गलत है, आपने जो पैमाना दिया है कि ज्यादा लोग फॉलो करने से वो चीज सही हो जाती है, तो उस हिसाब से क्रिश्चियनिटी सही है क्योंकि उसमें ज्यादा फॉलोअर्स है। अगर हाँ तो फिर सही तो दिमाग है, वाली आप बात क्रिश्चियनिटी तो करेंगे। सही है भाई। सुनो सुनो, हाँ। क्रिश्चियनिटी सही है, मगर वो अपना बुक को फॉलो नहीं करता है। कोई कोई अपना बुक को फॉलो नहीं करके अगर अनाड़ी अरे चीज फॉलो भाई करता है भाई भाई तो भाई, बाद में फॉलो करता वो फॉलो है। बुक में करता नहीं, नहीं करता। बुक में नहीं यार लिखा रुक है। यार, कोई नंगा पुंगा रुक गॉड जा। आदमी को मार के लटका दो, उसको गॉड एक मान लो, ये बुक भाई में नहीं लिखा है। भाई 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 भाई, वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है बात उस पे नहीं हो लो, रही है, फॉलोअर्स बात की तो बात हो लिखा रही पे है, ही बोला ना। फॉलोअर्स। आप तो लिख एक लिख के मिनट, आप लिख लिख के समझा रहे हैं ना।
यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं पूरा एकदम पूरा ये हिस्ट्री छप जा रहा है, पूरा जिंदगी भर ये हाँ देखेगा हमारा जनरेशन। तो आप हाँ, लिख लिख के बता रहे तो हैं ना भाई साहब, तो मैं भी लिखने वाला ही बात बोल रहा हूँ कि जो बुक में लिखा है नहीं क्रिश्चियनिटी उसको लिख फॉलो नहीं, करता है आपने नहीं ये करता है? बात भाई, तो ये कंफ्यूजन जो है वो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि तुम्हारे रसूल का हाँ दिमाग तो अनस्टेबल था। हम तो अपना किताब को फॉलो करता हूँ ना भाई, जैसे हम लोग जो तो मानो हिजाब तुम्हारे पहनता है, हम रसूल लोग का नमाज दिमाग पढ़ते हैं। अनस्टेबल था, मानो अभी देखिए क्रिश्चियनिटी तुम्हारे में रसूल का दिमाग अनस्टेबल था। वो बाद में बात करेंगे, पहले आप बताइए नहीं, क्यों बाद कि में बात करेंगे? क्रिश्चियनिटी में कितना ना ना आदमी ना 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 ना, क्रिश्चियनिटी की बात इस वजह से लाया था क्योंकि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो ये दिया था कि ज्यादा लोग फॉलो जो करते हैं वो सही है। तो ज्यादा लोग तो ये बात मानते हैं कि जीसस जो है वो खुदा के बेटे हैं, लेकिन आपने फिर कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अभी आप जो है वो ये कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उस पे मानेंगे, तो अब क्रिश्चियनिटी पे बात नहीं होगी। अब जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उस पे बात होगी कि आपकी किताब में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपके रसूलुल्लाह का दिमाग अनस्टेबल था। अच्छा तो आप बताइए कहाँ पे लिखा है कि जो यीशु ख्रिस्ट है वो खुदा का बेटा है? कहाँ पे लिखा है भाई देखिए। वो लिखा है से अभी मतलब नहीं है ना, लिखे हुए पे जाओगे तो फिर बात अरे यह आएगी देखिए कि अभी आपके कैसे पलट रहा रसूलुल्लाह है, देखिए अनस्टेबल है। कैसे पलट रहे हैं आप, देखिए ये मैं नहीं, चीटिंग है भाई आप साहब। पलट रहे हो। भाई जो हक पे होता है ना, हर बात का खुलासा करता है। आप पलट रहे हैं खुला इसीलिए कि आपके पास इसका जवाब नहीं है। आप दिखाइए अरे कहाँ पे मैंने लिखा तो है कि जवाब दे दिया यीशु भाई। ख्रिस्ट गॉड का बेटा है, तुम कहाँ पे अपनी लिखा है इस बात दिखाइए। से, भाई वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तुम्हारा आर्गुमेंट ये था कि ज्यादा लोग जो फॉलो करते हैं वो सही है, तो ज्यादा लोग ये फॉलो करते हैं कि जीसस हाँ, जो है वो ज्यादा लोग खुदा फॉलो के क्या बेटे करता हैं। है, क्या करता है हाँ, फॉलो, वो देखना है ना। ऐसा तो नहीं है कि किताब में लिखा है कि तुम नहीं, नंगा पुंगा रहो। हाँ तो भाई किताब में भाई नहीं लिखा है भाई, फिर भी वो नंगा पुंगा नहीं, रहता है। एक मिनट, फिर तू अपनी बात से हट रहा है। अब तू ये कह रहा है कि क्या फॉलो करता है वो देखना है, तो अब जो तेरा जो पैमाना था कि ज्यादा लोग फॉलो करेंगे वो चीज सही है, ये हट गया। तो अब ये वाली जो बात है कि इस्लाम से ज्यादा क्रिश्चियनिटी लोग फॉलो करते हैं, इस पे बहस नहीं होगी। आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है इस पे अरे बहस होगी। क्रिश्चियनिटी वंस कोई अगेन, फॉलो करता ही नहीं है भाई। देखो क्रिश्चियनिटी कोई फॉलो करता ही नहीं है, वो लोग जो उन लोग का जो भाई जो वो चीज तू छोड़ जानता दे, है ना अब वो फॉलो उससे करता तेरे ही को नहीं है। मतलब नहीं है सैयद, उससे तुझे अरे मतलब मतलब है नहीं ना। है कि कौन क्रिश्चियनिटी अभी फॉलो किसी करता किसी है या नहीं क्रिश्चियन से करता तुम है, वो तेरा पूछो। सरदर्द नहीं है। तेरा सरदर्द अभी ये सुन, है कि तेरे रसूल जो है वो दिमागी तौर पे अनस्टेबल थे, इसका जवाब आपने देना है। देखो भाई तुम क्या आपके पास इस बात दूसरे का को, जवाब है? आप मानते हैं इस चीज को कि आपके रसूल दिमागी तौर पे अनस्टेबल है? देखो अगर दिमागी तुमको तौर याद पे नहीं अगर रहता था उन्होंने अनस्टेबल क्या होता, कहा है पहले? देखो देखो अगर ऐसा ऐसा अगर होता तो सबसे हम्म, मैंने बेटर कंट्री गल्फ कंट्री में जाकर देखो। अभी भी माशाल्लाह 1400 साल बाद भी अभी भी इनका रूल्स इतना स्ट्रिक्ट है, इनका कानून कुछ इतना ठीक नहीं है। स्ट्रिक्ट है कि इनका अभी कानून ईरान का के वीडियो लिए। बताया, सुन 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 फिर झूठ। अभी तुमको ईरान का वीडियो बताया जहां पे कोई भी रोजा नहीं रखता है, यानी जो अक्सरियत जो है वो रोजा नहीं रख रही है। हमने सऊदी का वीडियो बताया है कई बार, वहां पे पब्स खुल गए हैं, वहां पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, वहां पे अभी आजादी है औरतों को, वहां तो चेंजेस हो रहा है। ठीक है, फिर आपका आर्ग्यूमेंट गलत है, फिर से आप लोगों की तरफ आर्ग्यूमेंट को लेके आ रहे हो। असल मुद्दा यह है कि आपके रसूलुल्लाह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थे, उनका दिमाग अनस्टेबल था, उनको याद नहीं रहता था कि उन्होंने पहले क्या कहा है, इस वजह से वो अलग लोगों को अलग अलग बातें करते थे। इस पे आपके पास अगर जवाब है तो दीजिए, वरना टाटा बाय बाय आपको करना पड़ेगा। भाई देखिए 1400 साल बाद आज आप फिर ये देख रहे 1400 हैं कि साल मुसलमान बाद को। हाँ, तो 1400 साल बाद आप देख रहे हैं, अभी भी ये चीज देख रहे हैं ना। 1400 साल के बीच में आपसे पहले तो कोई ये सब नहीं बोला, कोई सवाल नहीं उठाया। अभी सवाल अचानक सब से आप उठाए। कहाँ से टपक,
बहुत जमाने से सवाल उठाए हैं लोग, सवाल वो नहीं है, बहुत जमाने से तुम्हारे रसूलुल्लाह की बम्बू लगाते गए हैं मगर जो लोग, सवाल कर उनको रहा है मारा उसका भी गया तो है देखना पड़ेगा ना, साफ है कि भाई। नहीं। वो अपना तो जवाब क्लीन दो करता ना, है तुम्हारे रसूलुल्लाह का दिमाग अनस्टेबल था, इसका जवाब दो। हमारे नबी के जो मैंने शान है ना, उनके जूते के भी लायक नहीं हो सकता कोई, ठीक है ना। हमारे नबी की जो शान है उसके जूते के लायक भी नहीं है, लास्ट में यही आर्ग्यूमेंट बच जाता है। हमारे नबी की शान, अरे तुम्हारे नबी का दिमाग ही अनस्टेबल है, शान तो दूर की बात है। एक लास्ट मौका दे रहा हूं आपको कि क्या आप अपने नबी को दिमागी अनस्टेबल जो हमने साबित किया है उसके बरअक्स साबित कर सकते हैं? अभी अभी तुमको मैं पूछता हूँ कि कितना साल हो गया दुनिया का, दुनिया में इंसान आया। छूतिए, कितना साल हो गया दुनिया का? ऐसे ऐसे गटर छाप दिमाग वाले होते हैं भाई ये लोग। जब अपने रसूल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो शान, कितना साल हो गया, 1400 साल, इतने सारे लोग जो मान रहे हैं वो गलत है क्या? बस यही आ जाते हैं। मेन जो टॉपिक है उस पे आर्ग्यूमेंट दो भाई। वहां पे तुम्हारी खटिया क्यों खड़ी हो गई? तुम्हारे रसूल जो है इतनी अलग अलग बातें क्यों करते थे? एक बात पे टिके क्यों नहीं रहते थे? दिमागी तौर पे अनस्टेबल ही साबित हो रहे हैं ना वो। यार नॉन मोमिन लोग मत जुड़ो भाई लोग। इकबाल साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। राकेश मल्होत्रा साहब मत जुड़ो। मुजाहिदीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब? क्या बात है बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत दिनों बाद आपकी खरीदारी करने को मौका मिला। अरे प्यारे भाई, कितने दिन के बाद आए? अरे 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 अरे, एक सेकंड से मैं शायद कुछ ज्यादा ही खराब लैंग्वेज में बात करूं। मतलब कई बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ हाँ ठीक है, कितने दिनों बाद? दिनों बाद नहीं, मतलब महीनों बाद शायद। लास्ट टाइम मेरे अच्छा, एग्जाम्स चल नमाजें रहे थे। पढ़ते हैं भाई? बिल्कुल भाई। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। जी बिल्कुल। अल्लाहु ला इला बिस्मिल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैना अयदिहिम व मा यगलमु, खल्फहुम। सॉरी सॉरी। यगलमु है, यअलमु यअलमु मा बैना अयदिहिम व मा यगलमु है। खल्फहुम। सॉरी, मतलब थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है शायद। मैं और तू स्पीड में पढ़ रहा खदेड़ेगा हूँ मुझे। ना। हाँ सर। यगलमु पढ़ने ढंग से जिसको नहीं आता है वो खदेड़ेगा मुझे। अरे भाई, मैं आपको खदेड़ने का थोड़ी बात कर रहा हूँ यार, मैं तो जेंटली बात करने आया हूँ आपसे। ने पहले तूने बोला ना, बड़े जमाने बाद खदेड़ने का मौका मिला है। एक सेकंड, ये मैंने कहाँ बोला भाई? आप जरा रिवाइंड करके क्या सुनिए। बोला था मैंने तूने? मैंने बड़े बोला था जमाने कि बाद? मैंने बोला बड़ी दिनों के बाद आपकी खातिरदारी करने को मौका मिला है। अच्छा, तो तू खातिरदारी करेगा जिसको ढंग से पढ़ने तक नहीं आता? यगलमु है। कमाल है भाई। मैं ठीक से बात करने का ट्राई करूँ आप यहाँ पर। अरे तो तूने कहा ना खातिरदारी, तो इस तरीके से खातिरदारी करेगा जिसको पढ़ने तक नहीं आता है। यगलमु, वही यगलमु मा बैना अयदिहिम व मा खल्फहुम। यगलमु है। असल में मसला ये है ना कि ये तेरा यगलमु में पकड़ता नहीं। अगर तू पहले जो है ना, ये क्या कहते हैं उसको, पटेली नहीं करता ना, अगर तू पहले खातिरदारी का मौका मिला है, फलाना ढिमकाना, तुम लोग आके जो ये पटेली जितने लोग यहाँ पे आके किए हैं ना, उनकी हमने इस तरीके से ही बजाई है और उनको पता चलता है कि उनको नहीं आता है कुछ, पढ़ने तक ढंग से नहीं आता है, और आके बड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर कोई नॉर्मल मोमिन होता, वो अगर ये गलती करता तो मैं पकड़ता भी नहीं उसको। अगर चल हो जाती है गलती। चलो आगे बोलो। या आलमू है वो। यअलमु मा बैना अयदिहिम व मा खल्फहुम। हाँ, आगे।
आगे ला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल नहीं आलियुल अज़ीम। कट हो गया था यालमूना मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, उसके आगे क्या है? भाई एक सेकंड, क्या बोल रहे हो यार? या लम्मा बैना आइदिम व मा खल्फ वला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिही बीच का खा इल्ला लिया। बिमा। जी, अच्छा, वला युहितूना बिशैइन, हाँ फिर मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। हाँ हुआ वला आगे यऊदु नहीं। हिफ्ज़ुहुमा व हुवल आलियुल अज़ीम। यहाँ भी गड़बड़ी कर दिया। भाई देखो, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यार, क्या करूं मैं? हाँ नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इस बात पे है कि यहाँ आके धतिक नहीं करने का, पटेली नहीं मारने का। अच्छे से बात करो। और आके बड़े जमाने बाद मौका मिला है खातिरदारी करने का, ये इस तरीके की अगर बातें करोगे ना तो इसी तरीके से उठा पटक तुम्हारी बजाएंगे। चलिए अभी खातिरदारी करिए और बोलिए कि ये तुम्हारे नबी का जो माइंड है वो इतना अनस्टेबल क्यों था? आप किस चीज के बेसिस में कह रहे हैं ये? लैलतुल कद्र कभी होती है? रमजान के आखिरी 10 दिन में किसी दिन इवेंचुअली। कौन से दिन होती है? नबी ने क्या बताया? कौन सी रात है? कि वो ठीक एक्यूरेट तो है नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है क्यों वो फिक्स नहीं है? आधा चांद का दिन होता है वो, इसलिए मतलब कभी भी आ सकता है। 10 फिक्स क्यों दिन नहीं में है? लास्ट के 10 दिन फिक्स क्यों नहीं है, पता नहीं भाई मुझे। तो वही तो सवाल है। और कुरान जो नाजिल हुई थी वो फिक्स रात में हुई थी क्या वो भी भटकती हुई रात में हुई थी? इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, ये फिक्स रात थी क्या नहीं रात थी? अच्छा ये बताओ, इसमें दिक्कत क्या पहले है मेरे वैसे? सवाल का जवाब दे भाई। इन्ना अंजलना, तुमने कहा कि ये रात फिक्स नहीं है। इन्ना फिक्स अंजलनाहु है या फी नहीं है इसके लैलतिल, बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जो अभी तूने वो कहा ना फिक्स नहीं है। देखो, जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, फिक्स नहीं है, लेकिन मैं पूरा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। तो ऐसे खातिरदारी करेगा तू भाई जिसमें तेरे को किसी और श्योरिटी चीज के भी नहीं साथ है? बोलो ना यार, किसी और टॉपिक पे बात करो यार। ये अच्छा, इस पे बात नहीं करना है। हम्म लो भाई, ये खातिरदारी की बात कर रहा था, इसकी खातिरदारी हो गई। एडम साहब वेलकम अगेन। सर थैंक यू अच्छा, सो वेरी एडम मच सीकर सर। के साथ काफी तो पर्सनल बात मैं करेंगे। इनको दूसरा टॉपिक चाहिए, तो मैं इनको वो टॉपिक देता हूँ जिस पे इन्होंने नाम रखा हुआ है। बिल्कुल, बेशक इन्होंने अपना नाम रखा है बेशक। मुजाहिदीन। सर आप रूलर में हैं? स्टाइल फिर वाला नाम है यार, खातिरदारी। आप आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो? सिंगुलर हूँ भाई। तो आपके नाम में मुजाहिदीन क्यों है, मुजाहिद क्यों नहीं है? आपके नाम पे आ, एडम सीकर, मैंने पूछा आपसे, मेरी मर्जी। क्या मतलब मेरी अरे मर्जी? आप नाम प्लूरल का हो? मतलब होना चाहिए ढंग से। आप प्लूरल में स्टाइल हो, वाला नाम जमा रखिए। में हो? आप जमा में हो? कितने हो आप? एक बंदे हो या 10 बंदे हो? एक बंदा हो भाई। तो फिर आपका नाम तो कह रहा है आप 10 बंदे हो। अब ये तो स्टाइल वाला चीज है यार, मैं नहीं, लगाऊंगा स्टाइल नहीं वाला अभी। चीज नहीं है ये स्टुपिडिटी है। हाउ कैन यू बी मुजाहिदीन? यू कैन बी मुजाहिद। तुम मुजाहिद हो सकते हो, तुम मुजाहिदीन नहीं हो सकते हो। तुम जमा में नहीं हो सकते हो, तुम सिंगुलर हो। तुम्हारे कितने इंस्टेंसेस हैं? साहिल साहब इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट करें मेरी इस बात को, इसकी हिंदी नहीं मुझे आ रही। तेरे कितने रूप है भाई? मैं अकेला 10 के बराबर हूँ तुम जिसों के लिए। वो एक हुई हुई सेपरेट चीज हुई है। तो हुई है तो तू अकेला ही ना। तो तू अकेला है तो मुजाहिदीन कैसे है? मुजाहिद क्यों नहीं है? मोहम्मद एक था या मोहम्मद 10 था? अबे दिक्कत क्या है यार, तुम मोहम्मद, लोग नाम से यार देखो क्रिटिसाइज कर तेरे रहे हो, मोहम्मद टॉपिक ने टॉपिक अपने पे आप नहीं को, आया यार। सुन सुन सुन, मोहम्मद ने भी अपने आप को मुजाहिदीन नहीं कहा। मुजाहिद कहा है। तू मुजाहिद हो सकता है, मुजाहिदीन नहीं हो सकता। तो तू सही अल्लाह कहा, है। थैंक यू, मैं अपना नाम कर लेता हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। तुम लोग टॉपिक चल पे नहीं पहले आ रहे, नाम पहले तो अपना ऊपर है, नाम पहले प्रोनाउंसिएशन तो अपना बोल रहा नाम है। सही करना। कर दिया ये इसी किसने तरीके किया? से, ये अच्छी बात होती है मुजाहिद साहब कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें, मान ले आपने नाम चेंज कर लिया, टैग क्यों कर दिया एडम साहब उन्होंने। कर दिया, बेहतरीन। चलो शुक्र है, आगे एटलीस्ट बढ़ को ये तो सकते पता हैं। चल गया। अच्छा अब आते हैं वापस। तूने कहा तू अकेला 10 के बराबर है, कहा। हाँ भाई, हाँ भाई, तू कुरान पे यकीन रखता है? एब्सोल्युटली। कुरान कहता है तुम लोग अकेले 10 पे बराबर ही नहीं हो, तुम लोग तो जाहिल हो। कुरान तो मना करता है इस बात से। तो वो मतलब ऐसे डायलॉग मारा था यार, 10 अकेले अकेले बराबर, वो नहीं बस ऐसे नहीं, ही। डायलॉग क्या मतलब? तू यानी तू जो मर्जी तू ये फिल्म चल रही है यहाँ पे?
ये फिल्म चल अरे रही वो है। अरे मतलब कहने का मतलब ये था 10 के बराबर हूँ, मतलब मेरा स्ट्रेंथ जो मैं दिखा रहा हूँ नहीं तो स्ट्रेंथ अल्लाह कहता नहीं है तुम लोगों की स्ट्रेंथ 10 के बराबर तो फिर ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कुरान एक सही है। है। कुरान कहेगी तो मान लूंगा मैं। तुम लोग कितने के बराबर हो? अब कितने के बराबर हो? बराबर भाई तू मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? क्या मतलब अल्लाह ने देखा था तुम्हारे अंदर कमजोरी है, उसने तुम्हें 10 के बराबरी से नीचे गिरा दिया, कितने के बराबर लेके आया? एक के बराबर होंगे आप, और क्या। एक के अगर बराबर हो अल्लाह गए, चाहे तो। अल्लाह चाहे तो भाई एक एक के बराबर भाई हो गए। मेरे भाई तू टॉपिक पे आना भाई, ये क्या नहीं क्या टॉपिक, बोल ये रहा है तू टॉपिक ही यार? तो, हेलो भाई टॉपिक ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तुमने कहा टॉपिक, तुमने दूसरा टॉपिक लाओ, मैं दूसरे टॉपिक ले आया, तेरा नाम मुजाहिद, पहले तो मुजाहिदीन से मैं मुजाहिद पे लेके आया तेरे को, चलो उधर टॉपिक मान है मेरे लिया, भाई। फिर तूने टॉपिक में कहा कि तू 10 पे भारी है, अभी तेरे 10 की भारपना मैंने निकाल दिया, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है, अल्लाह कुरान में बोलता है अब अल्लाह ने तुम पर तखफीफ कर दी है, अल्लाह को इल्म है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम लोग कमजोर हो, अल्लाह खुद मुंह से कह रहा है तुम लोग कमजोर हो, तुम लोग 10 इंसान पे भारी कमजोर हो है। ही नहीं सकते। हाँ तो तुम लोग भी तो कमजोर हो, तुम लोग को भी तो कहा है, तुम हमें नहीं, सेम मुसल्टों कैटेगरी की से बात हो हो तो। रही है यहाँ पे, हेलो मुसल्टों की बात हो रही है, हम लोग कमजोर नहीं है, मुसल्टे कमजोर है, तुम कमजोर हो। दिखाई देता है भाई अच्छे से। क्या दिखाई देता है अच्छे से? तुम लोग कमजोर हो। अब भाई कोई अच्छा टॉपिक लाओ यार, ये क्या कमजोर इससे है अच्छा टॉपिक अगर कोई नहीं है मतलब। मेरे पास, दिस इज द बेस्ट टॉपिक दैट आई हैव। अच्छा अल्लाह तो कहता है मतलब तुम लोग कहना क्या कमजोर चाहते हो, हो ये तुम बता। कमजोर हो। अच्छा ठीक है, कमजोर है, ठीक है आगे बढ़। हम कमजोर है। हाँ कमजोर हो ना। हाँ अब फिर हाँ कमजोर है। डिस्कशन, अब जो है डिस्कशन नहीं हो सकती, तुम कमजोर हो, हम अरे टीचर भाई हैं, वी, सुन बे, यार ये क्या बच्चा सुन यार, बे, कभी बोल वी रहा है आर द करेंगे कभी टीचर, नहीं वी करेंगे। आर द टीचर्स, हमने चलो तुम्हें हर पॉइंट पे दिखाया है कि हम तुम्हारे उस्ताद हैं और तुम बच्चे हो, तो कौन तुम सा पॉइंट में भाई? हर पॉइंट में, इससे जितने पॉइंट तुमने दिए सब में तुम गलत साबित हुए हो, यू आर ए स्टूडेंट, वी आर द टीचर, सो यू कैन भाई तू आस्क द सबसे पहले अपना क्वेश्चन। फेस रिवील कर ले। जिस मैं बिल्कुल कर लेने को तैयार हूं, चलो आओ दोनों मिलके करते हैं, अल्लाह अपना फेस रिवील करे, मैं अपना करता हूं। क्या? भाई हाँ तू हाँ हाँ। को अल्लाह देखो, मूसा अलैहि सलाम ने जब कहा नहीं, था अल्लाह को मूसा दिखा। अलैहि इस्लाम, मूसा अलैहि इस्लाम कोई थे ही नहीं, देयर वाज नथिंग कॉल्ड मूसा अलैहि इस्लाम, हिज नेम वाज नॉट ही मूसा वाज अलैहि मोसेस, इस्लाम, आवर प्रॉफिट मैन, ये his name तुम was मानो not यार, तुम Moses, काफिर his हो। name was not Moses, his name was not Moses, Musa, what was his real name? ये जो मूसा, हदीस में सुन जरा आती है मेरी ना। बात सुन, मेरी बात सुन, मूसा अरबी बोलता था? नहीं, ओके, तो फिर मूसा का नाम अरबी में कैसे हो सकता? अब वो अल्लाह ने दिया, अल्लाह की मर्जी। नहीं अल्लाह ने नहीं दिया, असल नाम क्या है उसका वो बता। असल नाम कोई भी हो, काम तो सेम ही किया होगा जो कुरान में कैसे सेम ही मेंशन है। किया होगा? एक सेकंड, एक सेकंड, तेरा असल बाकी नाम क्या है? मैं क्यों बताऊं? ओके, मैं तेरा नाम मुजाहिद की जगह मुंडू रख दूं तो सही रहेगा? सुन मेरी बात सुन, एक हदीस में नहीं आता है ना मैं कि पूछ मूसा रहा हूं को तुझसे, वैसे ही मार देना मैं चाहिए, पूछ रहा हूं एथियस्ट को तुझसे, मार मैं, देना चाहिए। भाई सुन ले, मैं पूछ रहा हूं, मैं तेरा नाम मुजाहिद की बजाय मुंडू रख दूं तो सही रहेगा, अच्छा लगेगा तुझे? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बेहतरीन। चलो ठीक है साहिल साहब, आज से आपने इनको ठट्टी कहना है सर, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको कुछ भी कहा जाए। एकदम सिकर भाई, देख तू एक टॉपिक पे मेरे को चांस दे, तेरे को मैं इधर ही डिबेट में भाई हरा दूंगा एक सीधे। ही टॉपिक, 10 टॉपिक खोले, हर टॉपिक पे तेरी माँ बहन एक हो गई है। सच बोल रहा चल हूँ, अच्छा, एक चल बस ऐसा कर एक दो, तेरे लिए आसान करता हूं, तू टॉपिक बता दे, हाँ अब चल बिल्कुल। तू टॉपिक चल बता दे। ओके। ओके टॉपिक स्लेवरी के ऊपर कैसा रहेगा? चलो जी, स्लेवरी के ऊपर, साहिल साहब स्लेवरी के ऊपर कैसा रहेगा? चलो साहिल साहब खामोशी में ही हाँ है, तुम्हारे नबी कहा था वर्जन की खामोशी ही हाँ होती है, अब हमारा साहिल बहुत वर्जन बंदा है, तो उसकी खामोशी में ही हाँ है, बोल। वर्जिन नहीं, मैं हूं ना, वर्जिनिटी दूर करूंगा साहिल भाई की, चिंता मत करो। नहीं नहीं, वो तो नहीं कर सकता तू, तू 10 दफा जम के आ जाए ना, तू 10 दफा अपनी माँ के कूसे में घुसे और फिर 10 दफा बाहर चल भाई, निकले, तो भी तू साहिल की अब वर्जिनिटी आ खराब जाते नहीं हैं। कर सकता। चल भाई, अब आ जाते आगे हैं चल। स्लीपरी के ऊपर। एक बात बताओ मुझे, स्लीपरी में दिक्कत क्या लगता है तुम लोग को? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लीपरी में बेहतरीन, राइट्स दिए अब हुए हैं अपना इंसान को। घर का ड्रेस दे, मैंने तेरी बेटी को और तेरी माँ को स्लेव बनाना है अपना, वो घर का ड्रेस वो दे। इसलिए क्योंकि अगर वो जंग में पार्टिसिपेट करेंगी तो ऑब्वियसली स्लीप बनेगी, हाँ लेकिन हाँ, इन मैं लोगों खुद को भाई, मैं खुद आऊंगा जंग करने तेरे घर, मैं जंग करने आऊंगा और मैं उन्हें कहूंगा या तो मेरा मजहब एक्सेप्ट करो
या मुझे महीने का जिजिया दो वरना मेरे स्लेव बनो, आओ लड़ाई करो, मर लो, और मर जाओगे तो मैं तुम्हारी ऐसा बेटी को और तुम्हारी माँ ऐसा को और तुम्हारी किसी बहन को अपना स्लेव बनाऊंगा। ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है एक्चुअली। ऐसा कुरान से भी साबित है और हर हदीस से भी साबित है। तो कुरान में जो बेसिकली कहा है इसके कुरान में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 में साबित है, और हदीसों के अंदर सही मुस्लिम, सही बुखारी, इसकी हदीसुल तफसीर, सही बुखारी की हदीस ऑफ तफसीर के अंदर 928 के ऊपर ये सबत है कि तुम लोग जाओ दूसरों के इलाकों पे अटैक करो और उनको 3 ऑप्शन दो, इस्लाम कबूल कर लो, या जिजिया दो, हम तुम्हारे बाप बन के रहेंगे, या लड़ो मरो और मारो। सो बेसिकली अटैक करने वाले मुसलमान हैं और फिर जाके उनको मार के उनकी बेटियों को, उनकी माओ को, उनकी बहनों को स्लेव बना रहे हैं। तो मैं भी वही करूंगा, अपने घर का एड्रेस दे, तेरे घर पे अटैक करूंगा और फिर तेरी माँ को, तेरी बेटी को और तेरी बहन को गुलाम बनाऊंगा। पहले उसको खुद मजे लूंगा, फिर उसको बेच दूंगा साहिल को, फिर साहिल अपनी वर्जिनिटी तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ खराब करेगा, उसके बाद साहिल आगे बेच देगा। कुरान में मल्टीपल टाइम्स कहा है स्लीप को फ्री करने के लिए, इवन हदीस ठीक में भी है, है sleep हम को free 4 दफा तेरी बहन के साथ गेम डालेंगे, 4 डिफरेंट लोग बारी बारी, उसके बाद जब आखिरी वाला बंदा एक कसम खाएगा और वो कसम खाने के बाद जब वो कसम पूरी नहीं कर सकेगा तो उसके खुमियाजे के तौर पे तेरी बहन को आजाद कर देगा। अगर उसने ना कर दिया तो, किसने ना कर दिया तो अगर सपोज किसी औरत ने ना कर दिया तो इंटरकोर्स करने क्या से फर्क स्लीप पड़ता है? ने, ना कर दिया, हम उसे बांध देंगे। मोहम्मद ने नो एक नो नो अंधे बंदे को एक स्लेव, फोर्स शट अप एंड लिसन, मोहम्मद ने एक अंधे बंदे फोर्स को करना एक अलाउड स्लेव, नहीं है। शट अप एंड लिसन, मोहम्मद ने एक अंधे बंदे को एक स्लेव दी थी, स्लेव लड़की दी थी, गुलाम लड़की दी थी। वो अंधा बंदा उस लड़की को हमेशा चेक करता था और फिर उसके बाद जब वो चेक कर करके थक गया और उसने उससे बच्चा भी पैदा करवा लिया, वो गालियां देती थी मोहम्मद को कि इस कंजर ने, इस हरामी ने, इस कुत्ते ने, इस दल्ले ने मुझे इस प्रूफ अंधे को दे दिया है। और प्रूफ उस अंधे ने उस लड़की को अंधा तू खंजर है, मार प्रूफ के, दिखा। दिखाता हूं साले, अंधा मैं सुन तू तो ले पहले। एक उस बाप की अंधे औलाद है ने, तो प्रूफ दिखा, एविडेंस दिखा। ओके चल ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे मैं एक बाप की औलाद हुआ, मैं प्रूफ दिखाऊंगा, और अगर तू एक बाप की औलाद हुआ तो ये प्रूफ लेके तू इस्लाम छोड़ेगा, बोल। यही तो तुम लोग की चाल है। अगर वो स्लेव ऑथेंटिक नहीं हुआ तो, आई मीन हदीस मैंने में क्या जो बोला है? authentic हेलो, नहीं हुआ मैंने तो, क्या बोला है? तू इस्लाम छोड़ेगा। अगर नहीं, अगर हदीस सही सही नहीं हुआ तो, अगर हदीस ज़ईफ हुआ तो मत छोड़िए, अगर हदीस सही हुआ तो छोड़ेगा। भाई क्या पता तुम लोग जो यार वेबसाइट से देख, बात दिखा के सुन, अबे 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 भैन के एल, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। तूने मुझे कहा है कि एक बाप की औलाद है तो दिखा। एडम कोई लफ्ज नहीं बोलता जब तक वो दिखाने के जोगा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, तूने मुझे क्या एक बाप की औलाद है तो दिखा। अब अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरा मोहम्मद एक बाप की औलाद है तो तू इस्लाम छोड़ेगा। मैं दिखाता हूं सही हदीस। तो कौन सी हदीस दिखाया? वो कैप्टिव सोला? अबे एल के कुछ लगते सही हदीस दिखाऊंगा, सियासत्ता में से दिखाऊंगा। छोड़ इस्लाम, मैं दिखाता हूं। भागा क्यों है? हाँ बोल। सियासत्ता में से दिखाता हूं, सही हदीस दिखाता हूं, छोड़ इस्लाम। अगर दिखा दिया तो छोड़ेगा, बोल। नहीं, अगर अगर 360 एंगल से अगर वो सही साबित हुआ तब तो 360 सही है। एंगल हो या 580 एंगल हो, आई डोंट ब्लडी फकिंग केयर। तूने कहा है मैं एक बाप की औलाद, मैं तो साबित कर चुका हूं मोहम्मद एक बाप की औलाद नहीं है। लिहाजा अगर तू और तेरा मोहम्मद एक बाप की औलाद है, हदीस से मैं नाम तुझे नहीं, सही हदीस दिखाता हूं, तू इज्जत से नाम बोल, नहीं मोहम्मद। तू बोल कि हाँ तू इस्लाम छोड़ेगा। अगर तू मल्टीपल हदीस से साबित कर देता है मैं तो मैं एक हदीस, मैं 5 हदीसों से साबित करता, चल और बता। 5 हदीसों से साबित कर दूं फिर, सही है? आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। डन हो गया। लो भाई साहिल साहब, ये इस्लाम छोड़ेगा, सब लोगों ने देखा है कि इसने कहा है कि इस्लाम छोड़ेगा अगर ये चीज हम साबित कर दें। ये ले पकड़े, इनको 5 हदीसें दिखाएंगे ना, सारी सही दिखाएंगे। ये हदीस आ गई सामने पहली, पहले तो इसको देख ले कि ये सही है कि नहीं सही है। पढ़ क्या लिखा हुआ है? सही है? हाँ लिखा है बिल्कुल। ओके, पढ़ इसको, पढ़ जरा क्या लिखा हुआ है। मदर who used to abuse prophet। अच्छा, क्या करती हमारे थी, क्या नबी करती को थी? मोहम्मद को क्या करती थी? abuse, परेशान करती थी। गालियां देती थी। अब्यूज प्रॉफिट इस Absolutely। बंदे के घर में है। हम्म, अब्यूज हम्म। करती थी प्रॉफिट को, गालियां देती थी मोहम्मद को। बट शी, हाँ तो इसीलिए तो शायद उसको स्लेव बनाया, इसी कारण। इसको, क्यों अबे गाली दी हमारे खोती prophet को? माँ के बच्चे, इसलिए स्लेव नहीं बनाया था।
अब्यूज करने पे स्लेव नहीं बनाया जाता, वो स्लेव पकड़ के ब्लाइंड मैन को दी थी। आगे पढ़ साले। कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है कि पकड़ के ब्लाइंड मैन को दिया था? ये अच्छा तो स्लेव कैसे बनती है लड़की? लड़की स्लेव कैसे बनती है? अबे जब जंग के मैदान में जब वो, और बेहतरीन, तो जंग के मैदान में पकड़ के मोहम्मद ने इस अंधे बंदे को दे दी थी। आगे चल। He forbade her but she did not stop. Okay, he rebuked her but she did not give up her habit. अच्छा, उसने उसको ये इस आदत को छुड़वाने की बहुत कोशिश की जो वो गाली देती थी। कौन सी आदत को छुड़वाने की कोशिश की? अगर कोई तेरी बहन को पकड़ के एक अंधे को दे देगा और वो उसे डेली चोदेगा तो वो उस बंदे को गाली नहीं निकालेगी? बिल्कुल निकालेगी। उसका हक बनता निकालना। काफिर, पहले ठीक से पढ़ने दे मुझे। He forbade ठीक से her पढ़ने दे, क्या मतलब सही जो लिखा हुआ वो पढ़। to slander the prophet and abuse him. अच्छा, so he took a dagger, placed it on her belly, pressed it and killed her. A child who came between her legs was the blood that was there. When the morning came, prophet was informed about it. He assembled the people and said, I swear by Allah, the man who has done this action, I adjure him by my right to him that he should stand up. Jumping over the next people and trembling, the man stood up with the prophet and said, अच्छा, नबी ने कहा था कि मैं इस चीज को मतलब इख्तिलाफ करता हूँ। ओके, इख्तिलाफ करता हूँ, दोबारा पढ़। एक सेकंड। He assembled the people, लोगों को जमा किया। and said, I adjure by Allah that the man who has done this action, and I adjure him by my right to him that he should stand up. हाँ जी, उसने कहा बिल्कुल ठीक किया, उसने बिल्कुल ठीक किया उस लड़की को कत्ल करके उसके बच्चे समेत। आगे पढ़। He said before the prophet and said, वो बंदा नबी के पीछे खड़ा हुआ बोला, messenger of Allah, I am her master. She used to abuse you and discourage you. आपको disrespect करती, I forbid her, but she did not stop. मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, and I rebuked her, but she did not abandon her habit. I have two sons like pearls from her. Okay, and she was my companion. Last night she began to abuse you. So I took a dagger and put it on her belly. Okay. Thereupon the prophet said, "Oh, be witness, no relation is able for her blood." एकदम Okay, सही किया। हमारे एकदम सही किया ना। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा कर देना चाहिए था। नबी को क्यों गाली दी? गुस्ताखे एडम की एक ही सजा, लन तन से जुदा। तेरा लन काटूंगा मैं बहनचोद, निकल अब। बिल्कुल सही किया दल्ला, इतने इस्लाम छोड़ना, हराम खोर के बच्चे। ये आगे जनाब हमें पढ़ाएंगे, इन्होंने हमें पढ़ाना है। बिल्कुल सही किया। इसे कहते हैं इस्लामिक हिपोक्रेसी, स्टूपिडिटी, एरोगेंस, कातिलाना दिमाग, टेररिज्म। दिस इज द रियलिटी। रोज सिखाते हैं, रोज दिखाते हैं।